जय हिंद साथियों दोस्तों। तो जैसा कि आज हम भारतीय संविधान को फुल डिटेल्स विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। आप लोग को जो भारतीय संविधान है, एक भी संविधान का अनुच्छेद कुछ भी हो, संविधान का एक भी सवाल आपसे इस वीडियो में छूटेगा नहीं। जैसा कि आप लोग को संविधान से लगायत अनुच्छेद से लगायत हर एक आर्टिकल आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी जीडी में आप लोग का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के संविधान से अनुच्छेद से बनता है। तो आज आप लोग भारतीय संविधान को पूर्ण विस्तार रूप से और पूरे एकदम एग्जाम्पल से आप लोग को लो से हाई लेवल तक संविधान अनुच्छेद आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आप लोग पूरा, अगर आप लोग को जानकारी लेना है संविधान से, अनुच्छेद से, आर्टिकल से, टोटल से, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसा कि आप लोग को फर्स्ट सवाल यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि फर्स्ट सवाल आप लोगों का है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। फर्स्ट सवाल आप लोग का है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो आप लोग का क्वेश्चन है, जैसा कि संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, तो किस द्वारा अपनाया गया था, ये आप लोग अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हम खुद आप लोग को आंसर बताएंगे। आप लोग एक फेयर या कुछ भी इसे नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बनने वाला है आप लोग को एसएससी जीडी में। कोई भी भर्ती हो, कोई भी रिटन एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को भारतीय संविधान, भारतीय अनुच्छेद बनने वाला है। तो आप लोग सही आंसर का जवाब दीजिए, कौन सा आप लोग का सही आंसर होगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसका सही आंसर ए होगा। तो इसी माध्यम से हम अगले क्वेश्चन पे स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन, हर एक संविधान अनुच्छेद के बारे में हम लोग आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पूरी संविधान, पूरी आर्टिकल आप लोग को हम शॉर्ट में एक आधा घंटा 30 मिनट के अंदर पूरी डिटेल्स में आप लोग को हम संविधान अनुच्छेद, हर एक जानकारी, जितने भी एसएससी जीडी के माध्यम से और भी कंपटीशन में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके जीएस होते हैं, जो कि आर्टिकल से और संविधान से टोटल आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो फर्स्ट आप लोग सवाल देखे हैं, क्या आप लोग का भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आप लोग का, सेकंड क्वेश्चन है जैसा कि यहाँ बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन, का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया। तो आप लोग का आंसर बताइए, कब तैयार किया गया। 1926 में, 26 नवंबर 1949 में, 11 फरवरी 1949 में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का सही आंसर कौन सा इसमें का होगा। तो आप लोग का सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949, आंसर बी राइट। आप लोग का क्वेश्चन 26 नवंबर 1949 होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में यह घोषणा की गई कि यह इंडिया अर्थात भारत है, किसमें की गई थी। तो आप लोग कौन सा सही है, ए राज्यों का संघ में, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय में, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य में, संघीय राज्य में। तो कौन सा सही है, आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा सही है। तो सही आंसर आप लोग का ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछता है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग बता सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो सही आंसर आप लोग बता सकते हैं, क्या चौथा का सही आंसर क्या होगा आप लोग का। तो सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सही आंसर आप लोग का होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। तो आप लोग बता सकते हैं, फर्स्ट आप लोग का अमेरिका संविधान से, दूसरा ब्रिटिश संविधान से, तीसरा रूस संविधान से, चौथा फ्रांस के संविधान से। तो आप लोग का सही आंसर कौन सा होगा। सही आंसर आप लोग का पांचवा का सी होगा, रूस के संविधान से लिया गया था। छठवां देखते हैं, संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं, सब आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। ए आप लोग का 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन,
2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां होती हैं? तो ए आप लोग का 10, बी 11, सी 12, डी 9। तो सही आंसर आप लोग का कौन सा होगा? सही आंसर आप लोग का होगा सी 12। 8वां क्या पूछता है आप लोग से? 8वां कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां होती हैं, अनुसूचियां थी। तो 8वां आप लोग से कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ए है 7, बी है 8, सी है 12, डी है 10। तो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, बी 8। रही आप लोग का 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन कहता है कि किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? ए राज्यपाल को, बी प्रधानमंत्री को, सी मंत्रिपरिषद को, डी राष्ट्रपति को। तो 9वां आप लोग का सही आंसर है ए राज्यपाल को। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को। सही आंसर आप लोग का होगा राज्यपाल। 10वां क्वेश्चन पे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? तो ए है आप लोग का अमेरिकी संविधान, बी है रूसी संविधान, सी है ब्रिटिश संविधान और डी है आप लोग का स्विस संविधान। तो कहाँ से आप लोग का प्रदान की गई थी? तो आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग का राइट आंसर होगा सी, ब्रिटिश संविधान से। यहीं आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां, जैसा कि आप लोग को बताया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई थी? तो आंसर आप लोग का क्या है? ए अनुच्छेद 103, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 209, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 124। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा होगा? 11 का राइट आंसर आप लोग का होगा सी अनुच्छेद 10। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आप लोग का सही आंसर क्या होगा? ए कनाडा से, बी अमेरिका से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी आयरलैंड से। तो आप लोग का सही आंसर कौन सा होगा? 12वां का सही आंसर आप लोग का कौन सा होगा? तो डी होगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो आप लोग का आंसर ए है राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकारी से, जम्मू कश्मीर की विशेष तिथि से, चुनाव आयोग से। तो इसका सही आंसर आप लोग का क्या होगा? बता सकते हैं तो बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर होगा आप लोग का ए राष्ट्रपति के अध्यादेश से। 14वां क्या कह रहा है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान का किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग भाग 4 में, भाग 20 में और डी आप लोग का भाग 21 में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में उल्लेख किया गया है? तो आप लोग का सही आंसर होगा सी भाग 20 में। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन में बताया गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसको जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। जैसा कि सही आंसर समाजवादी पथ निरपेक्ष अखंडता को, समाजवादी गणतंत्र निरपेक्षता को, समाजवादी संप्रभुता संपन्न गणराज्य को, समाजवादी अखंडता गणराज्य को। तो 15वां का आप लोग 15वां का कौन सा आप लोग का होगा? देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आप लोग का ए समाजवादी पथ निरपेक्ष अखंडता को। एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, हर एक कंपटीशन में आप लोग को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। आप लोग को संविधान से और अनुच्छेद से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में, हर एक पेपर में, जैसे कि रेलवे, एसएससी, जीडी, यूपीएससी, यूपीपी, हर एक मतलब आप लोग को हर एक कंपटीशन में, हर एक रिटन एग्जाम में आप लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। आप लोग इसे पूरा फेयरिंग करके आप लोग इसे याद रट्टा मार लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन पे इसी माध्यम से बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में समानता अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। तो ए आप लोग का अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 15 से 19, सी अनुच्छेद 14 से 18, डी अनुच्छेद 13 से 17।
तो इसका सही आंसर आप लोग का क्या होगा? 16वां का सही आंसर आप लोग का होगा सी, अनुच्छेद 14 से 18। 17वां देखते हैं, 17वां क्या कह रहा है? 17वां कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो 17वां आप लोग का आंसर कौन सा होगा? 17वां राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। तो आप लोग का सही आंसर होगा इसमें 17वां का सही आंसर आप लोग को सी होगा, सी होगा अनुच्छेद 17। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग से? जैसा कि 18वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ने। तो किसने की थी? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ने। 19वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आप लोग का मूल ए अधिकार, बी उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देश, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी, उद्देशिका। 20वां क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग को। जैसा कि 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो राइट आंसर आप लोग का होगा 1 बार। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संविधान संशोधन की गई थी? तो 1 बार वो की गई थी। 21वां सवाल पे चलते हैं। तो आप लोग का 20 सवाल फाइनल हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि आप 20 सवाल क्लियर कर चुके हैं। अब पूरे आप सवाल जितने आप लोग को कराया जा रहा है टोटल, आप लोग इसे फेयरिंग करिए, इसको लिखिए एक जगह और याद करिए। आप लोग जानते हैं जो कि जीके जीएस होता है बहुत हार्ड होता है, गागर में सागर महासागर होता है जीके जीएस, आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जो बता रहे हैं आप लोग को 100% आप लोग को इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, कोई मतलब ज़्यादा फैक्ट नहीं आप लोग को बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आप लोग को हर एक कंपटीशन में, हर एक पेपर में इसमें 3 से 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे पूरा लिख कर रखिए और इसे याद रट्टा मार के रखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21वां क्या कह रहा है? तो 21वां आप लोग को जैसा कि बताया जा रहा है कि डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है? तो आप लोग का सही आंसर कौन सा होगा? ए होगा अनुच्छेद 19 में, बी होगा अनुच्छेद 350 में, सी होगा अनुच्छेद 63 में, या डी होगा अनुच्छेद 32 में। तो सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। सही आंसर आप लोग का कौन सा है? सही आंसर आप लोग का है डी, 32 में। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 31वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन से जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, या 44वें संशोधन द्वारा। तो 22वां आप लोग को क्या कह रहा है कि 22वां कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर, राइट आंसर आप लोग का होगा 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी, 42वें संशोधन द्वारा। इसी माध्यम से आगे बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां कह रहा है कि स्वतंत्र के पूर्व पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार किया था? सही आंसर होगा एम एन राय ने, भीमराव बी आर अम्बेडकर ने, एनी बेसेंट ने, और डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, 23वां का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, एम एन राय ने। 24वां क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ए केरल को, बी तमिलनाडु को, सी आंध्र प्रदेश को, डी महाराष्ट्र को। तो इसका सही आंसर आप लोग होगा सी, आंध्र प्रदेश को। 24वां का सी होगा, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? मूल संविधान का इस हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का क्या हिस्सा था? तो आप लोग का आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है? ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो आप लोग का सही आंसर 25वां का सही आंसर हो जाएगा ए, आप लोग का मूल संविधान का हिस्सा था।
26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी सांसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो आप लोग का 26वां का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आप लोग का सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन था? ए आप लोग का संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, डी आप लोग का मंत्रिमंडल। तो कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी न्यायपालिका। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित था? अनुच्छेद ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। तो सही आंसर 28वां का सही आंसर आप लोग का कौन सा होगा? सी अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, डी अनुच्छेद 25 से 30। तो आप लोग को 29वां सवाल क्या कह रहा है? 29वां कह रहा है कि 29वां कह रहा है आप लोग स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 19 से 22। और यहीं आप लोग का 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये आप लोग बहुत ही बेस्ट मतलब आप लोग को 100% इम्पोर्टेंट ये लग रहा है। इसे आप लोग मतलब खास करके हर एक सवाल आप लोग को इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादातर करके हर एक सवाल में हर एक रिटन एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। तो खैर आप लोग सभी आप लोग याद करिए, एक नहीं टोटल जितना आप लोग को हम कराएंगे 100 कराएंगे, 15 कराएंगे, 13 कराएंगे या 14 कराएंगे, जितना भी हम कराए हैं तो आप लोग को टोटली रफिंग करके आप लोग को याद रखना है, रट्टा मारना है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ए आप लोग का मूलभूत अधिकार, बी विधिक अधिकार, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का 30वां आंसर कौन सा होगा? 30वां का आंसर होगा बी विधिक का अधिकार। तो आप लोग का 30 सवाल हमने 30 आंसर क्वेश्चन आप लोग को करा दें। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल पर हैं तो और अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से कर लीजिए। आप लोग को संपूर्ण जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है, जैसा कि किस भर्ती का कहाँ क्या प्रोसेस है, किस भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन सा भर्ती आने वाला है, कौन सा भर्ती जाने वाला है। टोटल आप लोग को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक फॉर्मेलिटी, हर एक डिफेंस के बारे में, हर एक मतलब आप लोग को भर्ती के बारे में इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ आप लोग को बेस्ट से बेस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें सारे क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, आप लोग को बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग को जो 100% में से 101% चांस है कि आप लोग को ये आप लोग के प्रतियोगिता में, आप लोग के कंपटीशन में आने वाला है, वही हम सिर्फ कराते हैं, कोई ज़्यादा नहीं कराते हैं। सिर्फ आप लोग को 100% जो चांस है वही आप लोग को क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं तो जुड़ सकते हैं, जुड़ जाइए और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाकर जरूर रखिए। तो चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 31वां क्या कह रहा है? जैसा कि 31वां सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया था? अनुच्छेद ए कह रहा है कि अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 34 से 48, सी अनुच्छेद 36 से 51 और डी अनुच्छेद 34 से 52। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर आप लोग का 31वां का सही आंसर आप लोग का होगा सी अनुच्छेद 36 से 51। साथ ही आप लोग देख सकते हैं 32वां, संविधान में किस नीति निर्देश तत्वों को शामिल करने के पीछे के क्या उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था? तो आप लोग बता सकते हैं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना या गांधीवाद आदर्शों के नियमों अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो आप लोग का सही आंसर क्या होगा? 32 का सही आंसर आप लोग का होगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। 31वां आप लोग देख सकते हैं। 31वां क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसने किया था? तो आप लोग बता सकते हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसके द्वारा किया गया था? 33वां का
सवाल ये पूछ रहा है 33वां, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा किया गया था। और यहीं देखते हैं हम लोग 34वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोग का राइट आंसर ए होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या राइट आंसर बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सी होगा डॉक्टर सी डी देशमुख, या डी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग का सही आंसर 34 का सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी। और यहीं 35वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 35वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर ये आप लोग नहीं बताए तो समझ जाइए कि जीके जीएस कुछ नहीं जानते हैं। आप लोग को जीके जीएस में ये जो इतने क्वेश्चन कराए जाते हैं, इसमें लमसम आप लोग को 60 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 60 आप लोग को रट्टा, टोटली रट्टा आप लोग को मारना है। रट्टा मार लीजिए, उसके बाद आप लोग को जीके जीएस और जो बोला जाता है संविधान आर्टिकल आप लोग को पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अदर जीके पढ़ सकते हैं, लेकिन संविधान आर्टिकल आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा। इसे टोटली आप लोग को 60 क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है। इसे आप लोग फेरिंग करके इसे रट्टा मार लीजिए। उसके बाद जीके जीएस का जो होता है भारतीय संविधान और अनुच्छेद जो बोला जाता है, ये सब आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग अदर पढ़ सकते हैं। ये आप लोग को संविधान दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप लोग को जो 100% संभावना होता है कि पेपर में यही पूछा जाएगा, वही सिर्फ़ यहाँ आप लोग को कराया जाएगा। जैसा कि एसएससी जीडी में आप लोग को यहाँ से हमेशा इस यूट्यूब चैनल से हमेशा जीके जीएस के बंदे बहुत बढ़िया-बढ़िया क्लियर करते हैं। तो आप लोग सवाल पे आइए, सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ए आप लोग का आंसर है 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। तो 35 का राइट आंसर आप लोग का कौन सा होगा? ये 35 का राइट आंसर आप लोग का 26 नवंबर। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग का राइट आंसर होगा 26 नवंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में क्या शामिल है? केवल लोकसभा है, केवल राज्यसभा है, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों हैं, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों हैं। तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? 36 का राइट आंसर आप लोग का कौन सा होगा? तो डी होगा, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों ही शामिल भारतीय संसद में शामिल। लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति तीनों सदन शामिल रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37वां, जैसा कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो आप लोग को कितना अंतराल संसद में सत्रों के बीच कितना अंतराल दिया जाता है? 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 12 महीना? तो राइट आंसर इसका होगा 37 का राइट आंसर आप लोग का होगा सी, 6 महीना का अंतराल दिया जाता है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या करे? संघ के कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो किसके निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति? किसके निहित होती है? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति के, मंत्रिपरिषद में या संसद में? कहाँ निहित होती है? तो राइट आंसर 38 का राइट आंसर आप लोग का होगा बी, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा राष्ट्रपति, बी होगा प्रधानमंत्री, सी होगा रक्षा मंत्री या डी होगा सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो आप लोग का राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आप लोग का राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का 40वां क्वेश्चन है। ये 40वां क्वेश्चन, तो आप लोग का ये 40वां क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन आप लोग को क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण हो? सॉरी, ये थोड़ा सवाल आप लोग को, ये जो क्वेश्चन आप लोग के थोड़ा मिस्टेक है, ये टाइपिस्ट ने रॉन्ग कर दिया है। तो आप लोग गलत इसे मानिए, टाइपिस्ट ने रॉन्ग कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे छोड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग का 42वां है। तो 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देश किया जाता है? तो आप लोग का सही आंसर क्या होगा? संसदीय समिति को, लोकसभा समिति को, निर्वाचन आयोग को या उच्च न्यायालय को?
तो आप लोग का राइट आंसर 42 का 22 का राइट आंसर आप लोग का उच्चतम न्यायालय को, यानी डी राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी। 43वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 43वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर आप लोग का निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाग ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र से, भाग 2 नागरिकता से, भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, भाग 4 राज्य के सरकार से। तो 43 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? आप लोग का राइट आंसर होगा 43 का सी, भाग 3 राज्य के नीति निर्देश तत्वों से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप लोग का राइट आंसर यही हो जाएगा। राइट आंसर भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, यही आप लोग का सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग का सही आंसर क्या होगा? आयरलैंड से या कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या जापान से। तो 44वां का सही आंसर आप लोग का हो जाएगा 44 का सी, ऑस्ट्रेलिया से। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन आप लोग को हो गए कंप्लीट। तो आप लोग इसे फेयरिंग कर चुके हैं तो कमेंट में जी या यस बोलिए, और नहीं किए तो कोई बात नहीं है, कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड क्लास छोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग अपना टोटली आप लोग को ये 100% इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे फेयरिंग कर लीजिएगा, कहीं सेव कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हर एक कंपटीशन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, जो कि जीके जीएस का सवाल आप लोग को 20 पूछा जाता है, तो 20 का ये 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आप लोग को पूछा जाएगा। तो 45वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 45वां क्वेश्चन क्या आप लोग से पूछ रहा है? जैसा कि पूछ रहा है सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषाओं से, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन से, राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से या पंचायती राज से। तो 45 का आप लोग का हो जाएगा 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 45 का आप लोग का हो जाएगा बी, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति के विभाजन से। तो इसी माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन 46 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी विधान परिषद का सभापति, डी विधानसभा का अध्यक्ष। तो कौन हो सकता है? आप लोग का सही आंसर 46 का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा बी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47वां आप लोग का है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थोड़ा टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं, चूंकि आप लोग को ये ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं 48वां क्वेश्चन आप लोग को। जैसा कि 48वां क्वेश्चन 48 क्वेश्चन आप लोग को क्या कह रहा है? 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसा कि लोकसभा में अगले भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो आप लोग का सही आंसर कौन सा होगा? अल्पसंख्यक आयोग, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। 48वां आप लोग का कौन सा होगा? तो 48वां आप लोग का होगा बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग को कह रहा है कि राज्य के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम कितनी होनी चाहिए? तो 49 आप लोग का क्या कह रहा है? जैसा कि देख सकते हैं, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग का ए है 35 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो आप लोग का राइट आंसर 49 का 49 का राइट आंसर आप लोग का कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा सी 30। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप लोग का 50वां 15 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। तो आप लोग 50 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग का यहाँ मिस्टेक थोड़ा हो गया है, टाइपिस्ट मिस्टेक हर एक सवाल कर दे रहा है। तो यहाँ आप लोग का 3 3 4 5 6।
तो राइट आंसर आप लोग का होगा यहाँ पर 6। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर होगा 6 वर्ष का। 6 वर्ष का आप लोग का होता है। 51वां देख सकते हैं। 51वां आप लोग को 51 क्या पूछ रहा है आप लोग का, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति की संख्या है। कुल सदस्य संख्या है 1/4, कुल सदस्य संख्या है 1/6 या 1/10 या 1/8। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कुल सदस्यों का संख्या का 1/8 है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य। ए राइट आंसर कौन सा होगा? धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना। बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन करता है। तो आप लोग का 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। 52वां क्वेश्चन का आप लोग का आंसर होगा डी। आप लोग का राइट आंसर होगा डी। किसी भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य का इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। इसी माध्यम से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग का है, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो ए आप लोग का संसदीय शासन, बी एकल नागरिकता, सी मूल अधिकार, डी मंत्रिमंडल। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आप लोग का होगा मूल अधिकार। सी मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? भारत शासन अधिनियम 1935, बी अमेरिका का संविधान, सी ब्रिटिश का संविधान, डी यूएस की घोषणा। तो आप लोग का 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग का राइट आंसर होगा ए भारत शासन अधिनियम 1935। 54वां देख सकते हैं, 55। ये आप लोग का 54 क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने से कौन सक्षम है? कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो आप लोग का राइट आंसर मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो आप लोग का राइट आंसर होगा डी संसद। यही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 1972 में किया गया था, या बी 1976 में किया गया था, या सी 1977 में किया गया था, या डी 1978 में किया गया था। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए। जैसा कि आप लोग राइट आंसर निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर आप लोग का होगा 1976 में। बी आंसर आप लोग का 1976 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी स्थापित नहीं किया गया? तो आप लोग देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन अनुच्छेद 14 से 18 हो सकता है, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20 से 21 या अनुच्छेद 29 से 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग देख सकते हैं। 57 का राइट आंसर आप लोग का है अनुच्छेद 20 से 21। 58 क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग भारत को एक संविधान देने का प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा पारित किसके द्वारा किया गया, कब किया गया था? तो आप लोग का फर्स्ट है जनवरी 22 1946, मतलब उल्टा लिखा गया है। तो 22 जनवरी कुछ उल्टा नहीं है, सही है। 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1920, 20 जनवरी 1947 को, या 26 जुलाई 1946 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। 58 का राइट आंसर भारत को संविधान देने का प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा 58 का सही आंसर आप लोग का हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद से रह सकता है? तो इसका सही आंसर आप लोग का होगा सर्वोच्च न्यायालय के अधीन, चुनाव आयुक्त या राज्यपाल या लोकसभा। तो इसका राइट आंसर 59 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? तो आज इसका अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आजीविका मिशन द्वारा, बी कैबिनेट मिशन द्वारा, सी मिशन इंद्रधनुष द्वारा या डी क्रिप्स मिशन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान सभा का गठन किस मिशन द्वारा किया गया था? और आप लोग को एकदम 100% और निश्चित आप लोग के संविधान बताया गया है। आप लोग टोटल संविधान यहीं से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ से पढ़ने के बाद फेयरिंग करने के बाद रट्टा मारने के बाद आप लोग को कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो कि जीके जीएस का एक हिस्सा होता है संविधान। चूंकि हर एक कंपटीशन में, जैसे कि रेलवे में, यूपीपी में, यूपीएसआई में, बिहार पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में, झारखंड पुलिस में, और आप लोग को एसआई, दरोगा, कांस्टेबल, जीडी, एसएससी, जीडी, बीपीएससी, कोई भी भर्ती हो, आप लोग को जीके जीएस का एक हिस्सा संविधान अनुच्छेद होता है। तो आप लोग को यहीं से टोटली आप लोग को जो आप लोग को रिटर्न में परीक्षा में आने का संभावतः क्वेश्चन होते हैं, आप लोग को टोटल यहाँ कराया गया है। आप लोग कहीं और भटकने का जरूरत नहीं है। आप लोग टोटली इसे फेयरिंग करके आप लोग रट्टा मार लीजिए। उसके बाद कहीं आप लोग का कोई जीके जीएस से संविधान का भाग पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? ये आजीविका मिशन द्वारा किया गया था, या कैबिनेट मिशन द्वारा, या मिशन इंद्रधनुष द्वारा, या क्रिप्स मिशन द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का 60 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी कैबिनेट मिशन द्वारा। तो ये 16 सवाल आप लोग को क्या पूछा है? संविधान सभा का गठन किस मिशन के योजना के अनुसार किया गया था? यही आप लोग का संविधान का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर आप लोग का है। यहीं से अब आप लोग को जीके जीएस संविधान का संपूर्ण जानकारी आप लोग को इसी में दिया गया है। आप लोग टोटली रट्टा मार लीजिए, फेयरिंग कर लीजिए। इसके आगे कहीं भी परीक्षा में, पेपर में आप लोग को 1% चांस नहीं है कोई अलग पूछे। आप लोग को जो पूछा जाएगा इसी के अंदर से पूछा जाएगा। आप लोग इसे टोटली रट्टा मार लीजिए। 60 क्वेश्चन आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए किया गया है। तो आप लोग इसे फेयरिंग करके रट्टा मार लीजिए। अदर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।